हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा फिर से आपके साथ एक नई सीरीज के साथ हम लोग शुरू करते हैं। बहुत जल्दी अब हमारा एग्जाम सारा स्टार्ट हो रखा है। तो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है पजल, हम लोग वहां से आप शुरू करते हैं। ठीक है। पजल की अगर मैं बात करता हूं ना, तो पजल में सबसे ज्यादा जो अभी के समय में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक मंथ बेस्ड क्वेश्चन जिसे हमने आज चूज किया है, जिसे हमने आज स्टार्ट करेंगे। मंथ बेस्ड क्वेश्चन होगा, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन होगा एंड पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है। ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग उसको सारे सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग ने स्टार्ट लिया है आज से मंथ बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारे इस आईबीपीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। ये जरूर आ रहा है अभी मंथ बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मंथ बेस्ड क्वेश्चन के साथ। ठीक है। जैसे ही हम लोग स्टार्ट लेंगे पजल में ना, ओके, हम लोग जैसे ही अगर अभी स्टार्ट लेते हैं पजल में, हाँ, जैसे पजल स्टार्ट करेंगे अभी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप उसे खुद से सॉल्व करके देखें। यानी 2 मिनट का आपको टाइम लगाते हैं, 2 मिनट का आपको टाइमर देते हैं, और उस 2 मिनट के बाद देन मैं आपको बताऊंगा कि पजल में कहां और कैसे उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपके लिए पहले टाइम लगा लेता हूं। 2 मिनट का टाइमर है। क्वेश्चन रहा, दिस टाइम स्टार्ट नाउ। वो फास्ट 2 मिनट है। 2 मिनट आप सबसे पहले करके देखें। 2 मिनट के बाद फिर हम लोग उसको डील करेंगे कि कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा जल्दी, 30 सेकंड और बची हुई है आपके पास। गुड, आपकी टाइम खत्म होती है। बहुत बेहतर सवाल था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपके साथ क्या है कि इंग्लिश और हिंदी मैंने आपके लिए दोनों रखा था, लेकिन जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मुझे स्पेस जो चाहिए, इसलिए यहाँ से हिंदी हटाया हूँ। ठीक है। आप पीछे जाके हिंदी को देख सकते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले जो छोटी छोटी बातें होती है इसमें, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो जरा आप समझना। यहाँ आप देखो, एक लाइन आपके पास मेंशन किया हुआ है, ए वाज सोल्ड 4 मंथ बिफोर पेंसी। आप यहां देख रहे हो, आपके पास यहां वर्ड है व्हाट, बिफोर। लेकिन अगर लाइन में देखो तो कहता है द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बिटवीन ए एंड सी। दिख रहा है? यहां पे आपके पास ये जो वर्ड है बिफोर और एक वर्ड जो है बिटवीन, दोनों में अंतर है। अगर आपसे ये बोला जाता है कि 4 मंथ बिफोर, तो आप बहुत अच्छे से याद रखना। देखो कुछ कुछ वर्ड है जो आप नोट कर सकते हो। पहला तो बिफोर हो गया, दूसरा वर्ड होता है आफ्टर, तीसरा वर्ड हम लोग ले सकते हैं क्या, एवव। तीसरा वर्ड एक हम लोग ले लेंगे एवव, और चौथा वर्ड ले लेंगे बिलो। ये जो वर्ड है ना, बिफोर, आफ्टर,
above, below। इन वर्ड का मतलब यहां अगर 4 दे रहा है ए और सी के बीच में, तो हम अगर ए और सी के बीच में 1 2 3 4 करते तो यानी मेरा सेट गलत है। हमेशा याद रखना कि इन वर्ड में बिटवीन एक कम जाता है। अगर दो पर्सन के बीच में 4 वर्ड लिखा है बिफोर के साथ, यानी उन दोनों के बीच में यानी बिटवीन 3 होगा, एक कम हो जाता है। यानी इनमें क्या होता है, बिटवीन में एक कम करके चलते। मतलब क्या कि अगर ये बोलता है ए वाज सोल्ड 4 मंथ बिफोर सी, यानी सी के 4 महीने पहले, तो इसका मतलब सी अगर नीचे है तो 1 2 3 छोड़ के हमें ए बैठाना, यानी ए और सी के बीच में कितने, 3। अगर हम उसे 4 करके चले ना तो वहां हम लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल भी हमें गलत कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये समझ गए हैं तो ऐसा करते हैं कि इसे मैं अब आपको बना करके दिखाता हूं। ये चला गया क्यों? ओके, देखो अब इसे मैं आपको करके दिखाता हूं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि टोटल 9 पेन है। 9 पेन जो है जनवरी से सितंबर तक जाना है। आप सिंपल सा चीज फॉर्म कर लो, जनवरी फरवरी। लेकिन एक चीज और याद रखना, जहां मंथ का बात होता है और जहां इस तरह से बातें चल रही है ना, तो वहां डेट जरूर मेंशन कर देना। डेट यानी डे, जैसे जनवरी जो है वो 31 का होता है, यानी हम यहाँ 31 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी मंथ के सवाल होंगे ना तो वहां पे 30 से कम नहीं हो सकते, 31 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसे आपके पास लाइन जरूर आता है। तो इसे बचने के लिए हम पहले से क्या करते हैं कि इसे हम तैयार कर लेते हैं। जनवरी फरवरी मार्च, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरी तरह से लिख सकते हो। मार्च अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 9 का पूरा कर लिया हमने। अब सवाल पे आते हैं तो कहता है द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पेन वेयर नॉट सोल्ड इन द एडजेसेंट मंथ, यानी कभी भी अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होंगे वो एक साथ नहीं आएंगे। मतलब अगर ए आया तो ए के ऊपर या नीचे बी नहीं हो सकता है, अगर डी आया तो डी के ऊपर भी सी नहीं हो सकता है, या फिर ई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डी का एडजेसेंट कौन है, तो सी और ई दोनों। ठीक है, चलते हैं। हमसे पहला लाइन में कहता है ए वाज सोल्ड 4 मंथ बिफोर सी, लेकिन सी कहां हो सकता है ये तो पता नहीं। और साथ में कहता है वेयर ए वाज सोल्ड आफ्टर मार्च, मार्च के बाद। तो यार मेरे मार्च के बाद अगर आना है तो सिंपल सी बात है, अप्रैल से शुरू होगा कौन, ए। और बिफोर बोला तो दोनों के बीच में कितने, बिफोर 4 बोला तो दोनों के बीच में कितने, 3। तो अगर मैं अप्रैल लूंगा तो 1 2 3 छोड़ के अगस्त में आना होगा, या फिर अगर मैं मई लूंगा तो 1 2 3 छोड़ के सितंबर जाना होगा, है ना। तो अगर 2 केस बन जाए ना तो हम लोग हमेशा डबल फिगर का यूज कर लेते हैं, सिंगल पे कभी काम नहीं करेंगे। सोचने की जहां कोशिश करोगे तो फंसने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए उसे डबल फिगर पे हम लोग ऑलवेज, और डबल फिगर से ट्रिपल फिगर पे नहीं जाते हैं, 2 फिगर पे हम लोग आराम से खेल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार सितंबर में डाल देते हैं किसको, सी को, और एक बार अगस्त में डाल देते हैं एक साइड में सी को। अगर यहाँ 1 2 3 तो ये हो जाएगा मेरा कौन, ए, और यहाँ 1 2 3 तो ये हो जाएगा ए। मार्च के बाद अप्रैल या फिर मार्च के बाद मई। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में चलते तो कहता है नंबर ऑफ पेन सोल्ड बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में कितने, 3 हो गए। इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पेन बिटवीन बी एंड एफ, यानी ए और सी के बीच में अगर 3 है तो बी और एफ के बीच में कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि उनसे 2 कम थे। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में अगर चले तो वहीं पे आप देखो, कहता है नाइदर बी नॉर एफ सोल्ड मंथ विच हैज लेस देन 31st, यानी 31st से कम नहीं हो सकता है, नॉट लेस देन। इट मीन्स कि जब भी होगा बी और एफ वो कभी होगा, क्या होगा, 31st पे ही होगा। क्लियर है। तो जरा सा गौर से देखो ना, अगर मैं जनवरी को लेके चला तो दोनों के बीच में हमें 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 करेंगे तो भी जुलाई आएगा, यानी वो भी 31st का होगा। डन है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं फिर 31st में चला तो मार्च आना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 छोड़ के फिर देखो 30th है, इनमें 31st नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जब भी मेरी बात होगी किसकी, बी और एफ की,
वो अपने पास कभी भी होगा जनवरी और जुलाई में होगा। क्लियर है? सेम अगर मैं इधर से चलता हूं तो गौर से देखिए, जनवरी 1 2 3 4 5 छोड़ के अभी भी वही इक्वेशन है, यहां पे भी बी और एफ यहां आएगा। ये क्लियर है? पोजीशन दिख गया। लेकिन जरा गौर से देखो, सी अगर यहां ऑलरेडी बैठा हुआ है तो ऑब्वियस से मतलब बी नहीं बैठ सकता है ना? क्यों? क्योंकि उसका एडजेसेंट है, इसका मतलब यहां एफ होगा और यहां बी होगा। ये हम लोग क्लियर हो गए। लेकिन दिस वे हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसका एडजेसेंट कोई भी नहीं दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम अगर चले तो कहता हूं ओनली 2 पेन सोल्ड बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में कितने चाहिए मुझे? 2 पेन चाहिए। तो देखो ए तो ऑलरेडी बैठा हुआ था, है ना? अगर यहां पे देखो ए बैठा हुआ तो इधर से 1 2 छोड़ के ऊपर ई नहीं आ पाया, 1 2 छोड़ के नीचे भी नहीं आ पाया। यानी ए और ई का दिस प्लेस में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर ऑप्शन नहीं बचा तो इसका सीधा सा मतलब ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। एक साइड मेरा रॉन्ग हो गया। 2 बनाने से यही तो फायदा होता है कि एक अगर गलत हो गया तो इसका मतलब दूसरा मेरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली सही होगा, है ना? तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाले फिगर में देखते हैं। तो अगर मेरे को कहता है ई और ए के बीच में 2, तो देखो ऊपर में अगर हम चले तो 1 2 छोड़ के आराम से यहां ई ला सकते हैं और नीचे 1 2 छोड़ के आराम से यहां भी ई ला सकते हैं। अभी 2 ऑप्शन है, अभी भी फिलहाल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। कहता है एज मेनी पेन सोल्ड बिफोर ई। ई के पहले जितने हम लोग ने सोल्ड किया आफ्टर आई, उतना ही मैं आई के बाद सोल्ड करूंगा। क्लियर? तो अब जरा सा सोचो ना, ई के पहले आपने जितने सोल्ड किए आई के बाद उतना ही करोगे। ई को अगर मैं यहां ले लेता हूं सपोज, क्योंकि ये 2 ऑप्शन आ रहे थे ना, अगर मैं ई को यहां ले तो ई के पहले मैंने कितने सोल्ड किए? 1। तो आई के बाद भी 1 ही, यानी आई को भी यहां थी, यानी ये प्लेस जो होगा ई और आई दोनों के लिए फिक्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट लाइन कहता है एज मेनी पेन सोल्ड बिटवीन ए एंड ई सेम द जी एन एच। ए और ई के बीच में जितने होंगे उतना ही अपना जी और एच के बीच में होगा। और लास्ट लाइन कहता आई वाज सोल्ड बिफोर एच। एच के पहले है कौन? आई। अगर एच के पहले आई है तो आप सोच के देखो, आई को अगर मैं अगस्त में डालता हूं तो एच को नीचे होना पड़ेगा, है ना? जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी सी बैठा हुआ है। इसका मतलब हो गया आई जब भी होगा ऊपर होगा, ई मेरा नीचे होगा। ये क्लियर हो गया, आराम से निकल गया। अब जैसे यहां ई निकला अगस्त में, तो ई का एडजेसेंट होता है एफ, यानी कि उसके ऊपर, यानी कि जुलाई में एफ नहीं हो सकता है। तो जुलाई में एफ नहीं हुआ तो कौन होगा? बी। और जहां यहां बी हुआ तो ये हो जाएगा कौन? एफ। क्लियर है? साथ में बोला अब अपने पास अगले लाइन में हमारे पास कौन बचा था? ए और ई के बीच में जितने हैं जी और एच में उतने ही होंगे। ए और ई के बीच में कितने हैं? 2, है ना? तो जी और एच के बीच में कितने होंगे? 2। तो इसका मतलब जी और एच के लिए यही दोनों प्लेस बचेगा ना? हाँ। और यहां पे देखो एच के ऊपर आई आया हुआ है, यानी एडजेसेंट हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है। इसका मतलब यहां हो गया जी और यहां हो गया एच। अब एक ही तो लाइन बचा हुआ है, हम लोग क्या देख रहे हैं? डी नहीं है, यानी यहां पे डी। अब जैसे ये हमारा फिड हुआ पूरा का पूरा आंसर हम लोग आराम से कर सकते हैं, है ना? चलो एक बार आंसर देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा, क्योंकि आजकल ना क्वेश्चन पूछने के स्टाइल भी थोड़ा बदल दिया, ऑप्शन देने के तरीके बदल गए। देखो देखते जैसे पहले कहता विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज द सोल्ड ऑफ द मार्च। मार्च में कौन अगर सोल्ड हो रहा है तो भाई मार्च में कौन हो रहा है? जी हो रहा है, यानी आंसर 3। क्लियर है? नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट लाइन में देखो कहता है अलाइक। यहां वर्ड क्या यूज कर रहा है? अलाइक। अलाइक का मतलब होता अलग। अगर दिख जाए सिंपल सा लाइन अलाइक ऐसे, तो अलाइक का मतलब होता है क्या? बिल्कुल अलग, है ना? तो अलग इसमें कौन है? आप देख लो क्या है? FAEGH। FAEGH। यहां पे अगर हम लोग आते हैं तो देखो F 31st, FA 31st, G 31st, H 30th, और एक और ऑप्शन था याद नहीं, E भी क्या है? E भी अपने पास क्या है? 31st। यानी सारे ऑप्शन 31st में थे, केवल H जो है वो किस पे है? 30th पे। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा H। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, देखो यहां पे आंसर करने का ये ऑप्शन जो दे रहा है वो ऑप्शन के स्टाइल चेंज कर दिए। कैसे? कहता हाउ मेनी पेन सोल्ड बिटवीन आई एंड एच, एच एंड आई।
एच और आई के बीच में कितने पेन आपके सोल्ड हो रहे हैं। आप जरा सा गौर से देखोगे अगर, तो एच और आई के बीच में अगर हम लोग चलते हैं ना, तो यहां देखो ये है आई और ये है एच, तो इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। यानी मेरे आंसर डायरेक्ट होने चाहिए 3 ना, लेकिन आप अगर यहां देखते हो ना 3 दिया ही नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया है। इसने पूछने का स्टाइल बदल दिया। यहां पे देखो लिखता है सेकंड नंबर, एज मेनी पेन सोल्ड बिफोर जी, जी के पहले जितने बेचे उतना ही बीच में होने वाले हैं। और फोर्थ लिखता है एज मेनी पेन सोल्ड आफ्टर एच, तो जी के पहले और एच के बाद। अब हम लोग वही चेक कर लेते हैं, तो एच के बाद देखो कितने बेस सोल्ड किए उसने, 3 किए। हमारे पास 3 आ रहा था, यानी आफ्टर वाला मेरा अगर आंसर होगा तो इसका मतलब आंसर 4। क्लियर, डन है। नेक्स्ट अगर हम लोग चले इसी तरह से, तो कहता है क्या, इफ ऑल द पेन आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द जेन, हाउ मेनी पेन रिमेनिंग अनचेंज द पोजीशन। अगर मैं सारे को अल्फाबेटिकली सजा दूं तो अनचेंज कितने होंगे। तो सिंपल सी बात, अगर हम लोग देखा जाए इसे करके, तो आप अगर अल्फाबेटिकली सजाओगे तो ए टू आई सजाना होगा ना, तो ये होगा ए बी सी डी अनचेंज, ई एफ जी एच आई, और कोई तो चेंज नहीं हुआ, अनचेंज नहीं हुआ, यानी आंसर क्या होगा, डी। हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, आंसर डी यानी कि 1 एक है, यानी आंसर 1। क्लियर। तो मंथ बेस के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। इट मींस पहले मंथ डेट उसका लिख लो, और इस क्वेश्चन में सबसे मजेदार वाली बात थी ये बिफोर वर्ड के साथ इसने डाला था। क्लियर है। क्या और भी है सवाल इसके साथ? अच्छा एक और है, कहता है D इज रिलेटेड टू F, D इज रिलेटेड टू F, तो E इज रिलेटेड टू A, D रिलेटेड टू F, E रिलेटेड टू A, देन H रिलेटेड टू व्हाट? ये नहीं, ये कहां से आ गया, देखो देखते हैं। D रिलेटेड टू F, D रिलेटेड टू F यानी तीसरे स्थान पे। देन आपके पास क्या था, देन आपके पास सवाल में था, यहां पे से हम लोग देख लेते हैं। देन अगला सवाल में एक अपना बोल रहा था डी रिलेटेड टू एफ और ई रिलेटेड टू ए, ई रिलेटेड टू ए। देखो 3 स्थान ऊपर जा रहा है, तो अपने पास फिर अगला पूछता है देन एच रिलेटेड टू व्हाट, है ना, एच रिलेटेड टू व्हाट, एच रिलेटेड टू तीसरा स्थान कौन होगा, जी, यानी अपना आंसर यहां पे हो जाएगा जी। ये देखो जी। क्लियर। तो इस तरह से बनता है हमारा मंथ बेस्ड क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इसे खुद से एक बार टाइम के बाउंडेशन पे बनाएं। हम लोग फिर इसके अगले बार में नए टॉपिक को लेके चलेंगे, ठीक है। क्या चलिए, तो देखा जाए ये सवाल आप बिल्कुल आराम से करोगे। हम ऐसा करते हैं, इस सवाल को मैं आपको अभी सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे चलता है। आपने अभी तक सॉल्व कर भी लिया होगा बीच में, हम लोग देखते हैं कैसे करता है। इस बार कह रहा है कि 8 है और क्या है, मई टू दिसंबर है, यानी सीधी सी कहानी, हम लोग पेन तो ले चुके हैं मई। आपको मैंने बताया था कि जब भी मंथ लिखे तो उसके डेट के साथ में लिखे। क्यों भाई? क्योंकि वो जब क्वेश्चन उस तरह से रिलेट करे तो हम फिर कंफ्यूज नहीं हो, गिनने नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मई हो गया कितने का, दिस 31, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हम लोग दिसंबर तक जाना है ना, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। चलो चढ़ा लेते हैं, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31 हमने कर लिया है ना। हम लोग ने ये सीखा है अभी थोड़ी देर पहले कि 2 फिगर के साथ ही खेलेंगे। क्लियर। चलते हैं ना सवाल पे, देखते हैं क्या कह रहा है। बट नॉट एज द सेम ऑर्डर, यू वाज रिलीज्ड इन द मंथ हैविंग 30th, 30 दिन जिसमें है उसी दिन में यू रिलीज कर रहा है। तो 30 दिन वाले 1, 2 और 3 आ रहे हैं। अब 3 अगर आ रहे तो 3 हम लोग को सेट बनाना पड़ेगा, है ना। और मैं बोल रहा हूं 2 से ज्यादा हम बनाते ही नहीं है, तब क्या करें, तो ऐसे सेट रहे ना तो इसको फ्री हैंडर करके खेलते हैं, बिल्कुल फ्री हैंडर। अपने को लिख लिया कि यहां पे क्या बोला, यू वाज रिलीज इन द 30th, ये यू ले लिए, इसको ले लिए कितना, 30, सिंपल सा डाल दिए। फिर कहता है डब्ल्यू वाज रिलीज
2 मंथ बिफोर, देखो फिर से वर्ड क्या लिखा है, बिफोर, तो बिफोर अगर 2 बोला तो बिटवीन क्या होगा 1, एक कम है ना। 2 मंथ बिफोर ऑफ यू, यानी एक छोड़ के ऊपर में आएगा क्या, W। ओके ओके, इसका अर्थ ये हो गया कि जून से कभी तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। क्यों भाई, क्योंकि जून से स्टार्ट करेंगे तो एक छोड़ के ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं ना। तो यहां पे क्या क्या बचेगा, सितंबर यू बन सकता है और नवंबर में भी यू बन सकता है ना। अब अगर सितंबर में यू है तो एक छोड़ के जुलाई में मेरा कौन आएगा, W, इधर सितंबर में कौन आएगा, W। आराम से अब 2 फिगर पे खेलना शुरू कर दिए। नेक्स्ट लाइन में कहता है P वॉज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर W, W के ठीक बाद में कौन है, P है, तो W के ठीक बाद में P यहां आ गया, यहां पे ये P हो गया। आराम से दोनों फिगर में लेके चल रहे हैं। ओनली 2 सीरीज वेर रिलीज बिटवीन P एंड T, ध्यान दीजिएगा P और T के बीच में कितने हो रहे हैं, 2, और विच इज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर T, यानी विच किसके लिए हुआ, ये हम लोग ने पढ़ा है ना, WH जो है ठीक बगल वाले के लिए लाता है, यानी ये विच किसके लिए हो रहा है, R के लिए, यानी सॉरी ये T के लिए, यानी R के ठीक बाद में कौन आएगा, T आएगा। तो चलो देखते हैं, P तो ऑलरेडी अपना बैठा हुआ है ना, 1 2 छोड़ के ऊपर T अगर बैठा दें, क्योंकि 2 है ना P और T के बीच में, 1 2 छोड़ के ऊपर अगर T को बैठा ले तो कहता है R के ठीक बाद में आना है, तो R को हम बैठाने की जगह ही नहीं बचा ना, इसका मतलब ऊपर ना जाके 1 2 छोड़ के ये T ले लो और इसके नीचे ऊपर R ले लिए, और इधर तो नीचे जा नहीं सकता तो 1 2 छोड़ के T ले लो, ये ले लो R, डन हो गया। फिर अगले लाइन में कहता है द नंबर ऑफ सीरीज रिलीज आफ्टर T इज सेम द नंबर ऑफ सीरीज रिलीज S, T के बाद आफ्टर T के बाद जितने होंगे उतना ही क्या है, S के पहले, और दोनों बराबर है। तो ये देखो T के बाद कितने हैं, 1, यानी S को यहां देंगे तो 1 ऊपर हो गया। यहां T के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी S के ऊपर भी कितने होने चाहिए, 5, गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, यानी S को इस स्थान पे होना चाहिए था, लेकिन वहां कौन है, P है। इसका मतलब यह प्लेस मेरा गलत हो गया। 2 फिगर बनाने से यही मजा आता है ना यार कि एक गलत होता है लेकिन एक बच जाता है। सोचो अगर अकेला मैं ये बना रहा होता तो लास्ट लाइन देख लो, बिल्कुल लास्ट में है ना, लास्ट लाइन में अगर ये कटता तो उसके बाद ये इतनी एग्जाम में हम प्रेशराइज होते ना कि फिर हिम्मत ही नहीं होता उसको हम दोबारा पैसेज पढ़ने का, है ना। इसलिए डबल फिगर बना के आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद लास्ट ही कहता है Q इज रिलीज बिफोर V, V के पहले Q आ रहा है, तो V के पहले Q आ रहा है, यानी V लास्ट में हो जाएगा, Q फर्स्ट में हो जाएगा। आप देखो आपका पैसेज खत्म और स्ट्रक्चर रेडी, दिख रहा है। डबल फिगर बनाने का सबसे मजेदार चीज यही होता है कि पैसेज खत्म होते होते मैं बिल्कुल कंफर्म होकर अपने आंसर को दे सकता हूं, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे बिफोर आफ्टर का खेल। इसी तरह से अगले सेट में अगली बार जब हम लोग फिर से मंथ बेस पे आएंगे तो एक लेवल और ऊपर चलेंगे, और देन तीसरे सीरीज में मंथ का आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं चाहूंगा आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे, साथ जुड़े रहें, ताकि जो हमारी मेहनत है, हमारी पूरी टीम की जो मेहनत है, आपको सफलता के करीब पहुंचा सके। हमारा लक्ष्य एक ही है, केवल रांची आने का, कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट तक में हम लोग पहुंचा सके, ठीक है। तो इसी तरह से मेहनत करते रहें, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सीरीज के साथ। गुड बाय।